Hello everyone, this is Anjali and welcome to my channel Learning Pillars, and today we'll discuss algebra of vector, जिसमें एक क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है और आज का जो टॉपिक है वो है सेक्शन फार्मूला। इससे पहले हमने पोजीशन वेक्टर और एडिशन सब्ट्रैक्शन ये वाले क्वेश्चन हमने कर लिए। पहली दो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है आर.डी. शर्मा से। तो आज का हमारा टॉपिक होगा सेक्शन फार्मूला। और ये है अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। तो हमने पहले भी पढ़ा है सेक्शन फार्मूला, क्लास 10th में हमने पढ़ा है सेक्शन फार्मूला। वो हमने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन के लिए, तो अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे वेक्टर्स के लिए। ठीक है। सो इफ़ देयर आर टू वेक्टर्स, suppose this is the origin and there are two vector A and vector B. Basically there are 2 points A and B whose positions vectors are vector A and vector B. तो अगर यहाँ पे कोई तीसरा वेक्टर हो जो इनको इंटरनली कट करे, तो इंटरनली कट करेगा तो O से जाएगा इन दोनों के बीच से होता हुआ। तो सपोज ये क्या है, ये है हमारा C पॉइंट। ठीक है। तो हमें अब क्या निकालना होगा, हमें अब C के लिए पोजीशन वेक्टर निकालना होगा, यानी कि हमें, या फिर आप बोलोगे कि हमें रिलेशन निकालना होगा। अगर आप पोजीशन वेक्टर को एज्यूम कर लेते हो, आप सपोज एज्यूम कर लेते हो कि पोजीशन वेक्टर इसका C है, तो आपको C को निकालना है इन टर्म्स ऑफ A एंड B। वहाँ पे अगर आपको याद हो स्ट्रेट लाइन होती थी, अब वहाँ पे कोई पॉइंट होता था जो इंटरसेक्ट करता था, ये पॉइंट A होता था, ये B होता था, ये C होता था। अब वहाँ पे आपको C के कोऑर्डिनेट्स निकालने होते थे इन टर्म्स ऑफ A एंड B। सो लाइक दैट वी हैव टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ B एंड A। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको याद हो, ये x1 y1 होता था, ये x2 y2 होता था इसके कोऑर्डिनेट, और इसके कोऑर्डिनेट होते थे x और y, और हम वहाँ पे x के लिए लिखते थे, ये रेशो होता था आपका m/n। तो वहाँ पे कुछ ऐसे होता था, जब आप एब्सिसा निकाल रहे हो तो एब्सिसा का यूज़ होता था, और कैसे मल्टीप्लाई होती थी, इधर वाले रेशो की मल्टीप्लाई होती थी दूसरी साइड के एब्सिसा में, फिर इस n की मल्टीप्लाई होती थी इधर x1 में, है ना। तो लाइक दैट यहाँ पे भी आपको कुछ नया याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ OC मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पे वेक्टर्स हैं तो यहाँ पे आपको एब्सिसा और ऑर्डिनेट अलग अलग तो चाहिए नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब एक चीज़ बची है कि रेशो क्या है, किस रेशो में ये कट करता है, इंटरसेक्ट करता है किसको, AB को। तो सपोज़ यहाँ पे भी सेम ही है, m/n रेशो में इंटरसेक्ट करता है ना। तो वहाँ पे AC कितना है, m रेशो है, और AC/B से आप कह सकते हो हियर AC इज टू BC कितना है, m/n। तो OC पोजीशन वेक्टर ऑफ C कितना हो जाएगा यहाँ पे, MB। भाई ऐसे होगा ना, इसकी मल्टीप्लाई होगी M की होगी, इसके M के साथ कौन है एडजेसेंट, A है, A को छोड़ के दूसरा कौन, B की, प्लस N A वेक्टर अपॉन दोनों का क्या हो जाएगा, प्लस M+N। अब अगर ये यहाँ पे इंटरसेक्शन हमारा एक्सटर्नली हो जाए तब क्या होता था वहाँ पे, तब होता था माइनस, है ना। तो ये भी साथ के साथ कर लेते हैं कि भाई जब एक्सटर्नली करेंगे तो एक्सटर्नली कितना आएगा। तो सिमिलरली हमारे पास दो वेक्टर हैं यहाँ पे पहले की तरह।
अब यहाँ पे इन्हें कोई तीसरा पॉइंट इंटरसेक्ट करता है एक्सटर्नली, सपोज वो क्या है, सी है ना। तो ये ए हुआ इसका पोजीशन वेक्टर, ये पॉइंट ए हुआ, ये बी है इसका पोजीशन वेक्टर बी हुआ, और ये सी यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्सटर्नली। ये पॉइंट हमारा सी है, और ये एक सीध में होने चाहिए, एक लाइन में होने चाहिए। ठीक है, तो अब इस बार क्या हो जाएगा, इस बार भी सेम हो जाएगा, बस माइनस आ जाएगा डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। और ये क्या है हमारा, ये जो पॉइंट है ये है ओरिजिन ओ, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ सी यानी कि ओ सी, पॉइंट सी, दैट इज ओ सी वेक्टर, कितना हो जाएगा ये। अब यहाँ पे रेशो कितना है, यहाँ पे ऐसे मत कर देना कि ये एम है और ये एन है, गलत हो जाएगा, एम और एन नहीं है यहाँ पे, तो एक्सटर्नली कर रहा है ना डिवाइड, तो आपको ये पूरा कंप्लीट कितना गिवन है, कंप्लीट होगा यहाँ पे ये वाला पूरा रेशो आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना है हमारा, ये है हमारा m, और यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये सी तक का, ये कितना है हमारा, ये है हमारा n। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ए सी इज़ टू बी सी इज इक्वल टू कितना है, m इज़ टू n। आप समझ गए होंगे कि ये पूरा जो बड़ी साइड है ए सी, ये m इज़ टू, इसका रेशो किसके साथ, बी सी के साथ n है, m इज़ टू n है, तो जाएगा एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन। ठीक है भाई, तो ये दो फॉर्मूले यूज़ होते हैं आपके तीसरे एक्सरसाइज में, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, तो पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है डी मिड पॉइंट है, एक साइड का ट्रायंगल एक है हमारे पास ए बी सी, उसके बेस का मिड पॉइंट है, ठीक है। इफ डी इज अ मिड पॉइंट of the side BC of a triangle ABC, ठीक है भाई। तो मैं प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट AB प्लस AC इज इक्वल्स टू 2AD। समझ गए भाई, ये है तो बहुत आसान, लेकिन ये आगे यूज़ होगा। अब यहाँ पे मिड पॉइंट है तो यहाँ पे वो अपॉन 2 हो जाएगा, और बाकी जगह जिस भी रेशो में होता है उसी रेशो से हम एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है हमारा ए बी और सी। अब जो डी है, डी मिड पॉइंट किसका है, ये जो है डी पॉइंट, डी मिड पॉइंट है बी सी का, है ना, दिया हुआ है कि मिड पॉइंट है बी सी का, और हमें प्रूव करना है ए बी प्लस ए सी। तो सपोज अब या तो आप ऐसे करोगे कि तीनों के यहाँ पे मानने पड़ेंगे हमें, ए के बी के सी के पोजीशन वेक्टर, ठीक है भाई। लेकिन आप देख रहे हो कि क्वेश्चन में इन्होंने ए का कोई जिक्र नहीं किया है, उन्होंने कहा कि बी और सी का मिड पॉइंट है डी, देन इस तरीके से प्रूव करिए ए बी प्लस ए सी। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, अपनी मर्जी से
ठीक है, इसको आप ओरिजिन चूज़ कर सकते हैं। जब तक वो तीनों वेक्टर की बात ना करें, आप किसी एक वेक्टर को क्या चूज़ कर सकते हो, ओरिजिन चूज़ कर सकते हो। क्योंकि जो पोजीशन वेक्टर होता है वो हमेशा ओरिजिन से की रिस्पेक्ट में होता है। ओरिजिन से उस पॉइंट को जब आप ज्वाइन करते हो तो जो एक स्ट्रेट लाइन बनती है उसके अलोंग जो वेक्टर होता है उसको हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। बहुत अच्छे से हम डिस्कस कर चुके हैं पोजीशन वेक्टर को। तो सपोज़ बी का पोजीशन वेक्टर है बी और सी का पोजीशन वेक्टर है सी। किसके रिस्पेक्ट में, ए की रिस्पेक्ट में, बिकॉज ए तो हमारा क्या है, ओरिजिन है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट बी एंड सी आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी एंड सी with respect to the origin A। समझ गए, दैट इज ए बी। भाई अगर आपको याद हो तो ओ ए इस तरीके से लिखते हैं ना, ओ ए। तो यहाँ पे तो आपने ओ किसको माना है, ए को माना है। हमने ए को क्या माना है, ओरिजिन माना है। तो ये कितना हो गया, वेक्टर बी एंड ए सी इज इक्वल टू हो गया वेक्टर सी। अब सिंस डी इज द मिड पॉइंट, डी क्या दिया, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होता है, जो उस लाइन को इक्वली डिवाइड करता है, यानी कि वहाँ पे रेशो क्या होता है, 1:1। मिड पॉइंट किसका है, ऑफ लाइन बी सी। देन बी डी इज टू बी सी is equals to 1:1. So position vector of D is equals to क्या हो जाएगा, B into 1 M into B plus N into A, यानी कि C into 1 upon 1 plus 1। तो ये क्या हो जाएगा, ए डी। भाई पोजीशन वेक्टर देख रहे हैं तो, और ए को हमने क्या माना है, ए को हमने माना है ओरिजिन। तो ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी प्लस सी बाई 2। तो देखा जाए बहुत आसान था, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लेके इसलिए किया है कि आगे क्वेश्चन आपको आसानी से हो जाएंगे फिर, ठीक है। अब एक कोई लेंदी क्वेश्चन लेते हैं, ये तो काफ़ी आसान था। हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था इसमें ए बी प्लस ए सी इज इक्वल्स टू 2AD। देन यहीं से हो जाएगा जो हमने प्रूफ किया है, ए बी प्लस ए सी है ना, ऐसे 2AD इज इक्वल्स टू आ जाएगा। भाई प्रूफ तो यही करना है, बस वो वेक्टर बी और सी की फॉर्म में नहीं है। वेक्टर बी क्या है हमारे पास, ए बी, प्लस वेक्टर सी क्या है हमारे पास, ए सी। तो यही प्रूफ करना था। सॉरी भाई, ये डी था, ये सी लिखा गया है। तो हमें प्रूफ यही करना था कि ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 2AD। यानी कि अगर आगे से हमें कोई मिड पॉइंट दिया होगा और उसके जो पॉइंट है, जिस लाइन का वो मिड पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दिए होंगे, तो उस मिड पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसका ट्वाइस उन दोनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के सम के इक्वल हो जाएगा, है ना। ये आपका आंसर आ गया। तो अब है हमारा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लेंदी है। पॉइंट्स L M N divide the sides of a triangle। साइड कौन कौन सी है, पहले वो साइड लिख लो। साइड बी सी, सी ए बी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इन रेशो
1:4, 3:2 एंड 3:7। ठीक है, 3 रेशो में बांटती है, 3:7 respectively। Prove that AL plus BM plus CN is a vector। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पैरेलल टू C, तो यानी कि K कोई अलग पॉइंट है पैरेलल टू C के, तो K के बारे में जानकारी देंगे फिर ये आगे क्वेश्चन में। तो दिया है वेयर K डिवाइड्स AB इन रेशो 1:3। ठीक है भाई, अब देखते हैं सॉल्यूशन। तो पहले बना लेते हैं सबसे पहले एक ट्रायंगल। थोड़ा सा बड़ा सा बनाते हैं पहले ही कंपैरिजन में। ठीक है भाई, तो ट्रायंगल है हमारा ABC। ए हो गया, तो बी हो गया और ये सी हो गया। किस तरीके से है? LMN डिवाइड द साइड BC। तो BC को कौन डिवाइड करता है? L, और ये है 1:4। ठीक है, फिर LM, M है CA में, ये वाला, और ये किस रेशो में डिवाइड करता है? 3:2। तो कुछ इस तरीके से होगा, 3:2। और फिर N है, N डिवाइड करता है हमारी तीसरी साइड, अच्छा CA ही है, ठीक है CA, एंड AB को डिवाइड करता है 3:7। तो यहाँ पे 3 ले लो भाई, 3:7, ये है हमारा एंड पॉइंट। ठीक है भाई, लाइन जो दी है, जिधर से दिया है उधर से करोगे। अगर इसको 3 लिख दिया यहाँ पे, इसको 7 लिख दिया तो गलत हो जाएगा। तो आपको ये ज़रूर देखना है, पहले तो ABC अपना ACB मत बना देना, है ना, ABC ट्रायंगल बनाना है। फिर उसमें पॉइंट्स एज्यूम करने हैं LM और N, वो जिस रेशो में कट करते हैं वो रेशो वहाँ पे डिनोट करना है। अब प्रूव करना है AL, तो ज्वाइन कराओगे तो करा लो AL को, ये वाला AL प्लस BM प्लस CN। तो ये तीनों एक ही पॉइंट से देखते हैं पास होते हैं ना। CN इज अ वेक्टर पैरेलल टू CK, इज अ वेक्टर पैरेलल टू CK, मतलब एक कोई अलग, ये तीनों का जो सम होगा वो किसी एक लाइन के पैरेलल होगा, और वो लाइन आपकी क्या है? CK where K डिवाइड्स AB इन 1:3। तो AB को यहाँ पे K कोई पॉइंट होगा। अब इनकी ज़रूरत तो नहीं है, ये आपको बता दिया कि इसको प्लस करके निकालना है ना। तो हम ये था M, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे जो K होगा वो किसके इक्वल है? हालांकि K को भी डिनोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट बता देते हैं कि जो K है वो AB पर ही है कोई पॉइंट, और वो इसको AB को कौन से रेशो में काटता है? 1:3। तो कुछ इस तरीके से होगा,
कुछ यहाँ पे होगा कि ना, यहाँ पे होगा कि वो 1:3 में इधर का 3 गुना इस तरीके से कट करता है। ठीक है, तो अभी हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन को, यानी कि अब हम निकालते हैं सबसे पहले AL, BM और CN, और फिर तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे AL कितना हो जाएगा, वही सिंपल है, मैंने बताया था कि इसको फिर ओरिजिन मान के यहाँ से हो जाएगा ये किसका पोजीशन वेक्टर। अब सबसे पहले यहाँ पे ABC के पोजीशन वेक्टर एज्यूम कर लो कि भाई A है तो A का पोजीशन वेक्टर A हो गया, B है तो B का पोजीशन वेक्टर B हो गया, और C है तो C का पोजीशन वेक्टर C हो गया। यहाँ पर किसी को ओरिजिन तो मानना नहीं है, अब मानेंगे ज़रूर ओरिजिन। AL निकालना है ना, ठीक है, AL निकालना है आपको, तो AL कैसे हो जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला से, ये इसका मल्टीप्लाई इसमें, ये क्या आपका C, तो जाएगा 4C + B अपॉन 4 + 1 5, है ना भाई। पोजीशन वेक्टर में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बस आपकी, और ये चेंज नहीं होने चाहिए। BC को कट करता था किस रेशो में, BC, है ना। BC को कट करता है ये 1:4 में करता है या 4:1 में करता है, 1:4 में BC को। तो ये मैंने उल्टा भाई B से C की तरफ ये है ना, मैंने 4:1 करा हुआ, तो इसको ज़रूर ठीक कर लेना, यही है, ठीक है। तो ये है आपका BC, इधर से इधर की तरफ है ना, ऐसे है ना BC, तो यहाँ से B से L तक का कितना हो जाएगा, जो उन्होंने दे रखा 1:4 दे रखा, तो 1:4 करो, ठीक है। B से शुरुआत करेंगे, उन्होंने C भी नहीं दिया, ठीक है, तो 4:1 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा ये, अब सेम रूल रहेगा, इसकी मल्टीप्लाई इस वेक्टर में और इस रेशो की मल्टीप्लाई इस वेक्टर में, तो यहाँ से हो जाएगा 4 × B वेक्टर प्लस 1 × C वेक्टर अपॉन 4 + 1, यानी कि 4B + C अपॉन 5, ठीक है भाई। अब इसका निकल गया, ऐसे ही आप किसका निकालोगे, ऐसे ही आप BM का निकालोगे, एक L का निकल गया, सॉरी, है ना। पोजीशन वेक्टर किसका निकल गया, L का, तो ये A नहीं है भाई, ये तो O है। पोजीशन वेक्टर को तो O से डिनोट करते हैं, लिख देते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे। OA हमारा है वेक्टर A, पोजीशन वेक्टर हमने माना है। OB हमारा है यहाँ पे वेक्टर B, OC है हमारा यहाँ पे वेक्टर C, और L का हमने अभी निकाला सेक्शन फार्मूला से, जैसे वहाँ पे फॉर्मूला था OC के लिए MB + NA अपॉन M + N, ठीक है। तो अब यहाँ पे L का निकल गया, ऐसे ही हम OM का निकालेंगे, और ऐसे ही हम N के लिए निकालेंगे। अब OM कितना हो जाएगा हमारे पास, OM हो जाएगा आपके पास, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आपके पास, ये इंटरचेंज ऐसे अगेन 3 × A + 2 × C, 3 × वेक्टर A + 2 × वेक्टर C अपॉन 3 + 2, तो हो जाएगा 3A + 2C अपॉन 5। देन फिर आपका आ रहा है नेक्स्ट पेज पे OLMN, ON इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3 × B + 7 × A, 3 × B + 7 × A अपॉन 3 + 7, दैट इज 10, तो ये हो जाएगा 7A + 3B अपॉन 10, ठीक है भाई। ये क्या हो गया, अपॉन 10। तो हमारे पास तीनों आ गए। अब हमें निकालना है AL + BM + CM, ठीक है। तो AL क्या होता है, AL होता है OL - OA, प्लस BM क्या हो जाएगा, OM - OB, प्लस
तो ऐसे ही तो होता है ON माइनस OC। जब आपको इस तरीके से निकालना हो और जिसमें अलग अलग पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दिए होते हैं तो बाद वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अब OL आपने अभी निकाला, OL आपका कितना है 4B प्लस C अपॉन 5 माइनस A प्लस OM 3A प्लस 2C 3A प्लस 2C अपॉन 5 माइनस B प्लस ON अभी है ये आपका 7A प्लस 3B अपॉन 10 माइनस C। तो इसको सॉल्व करके देख लो कितना आ रहा है। क्या आ जाएगा आपका 4B प्लस C माइनस 5A अपॉन 5 प्लस 3A प्लस 2C माइनस 5B अपॉन 5 प्लस 7A प्लस 3B प्लस माइनस 10C अपॉन 10। अब आप देख सकते हो एलसीएम कितना लेंगे हम यहाँ पे 10, ठीक है। और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये जाएगा 8B प्लस 2C माइनस 10A प्लस 6A प्लस 4C माइनस 10B प्लस 7A प्लस 3B और यहीं पे लिख लेते हैं माइनस 10C। अब देखो भाई क्या बच रहा है ए में। ए है आपके पास 7 और 6 प्लस का, तो 7 और 6 हो गए 13 और माइनस के 10, तो 13 माइनस 10 3A। बी में देखो क्या बचता है आपके पास, तो 3B और 8B प्लस के हैं, तो 11B प्लस के और 10B माइनस के, तो प्लस का B बचा। अब सी में देख लेते हैं, सी में क्या है, सी में है 2C और 4C प्लस के, तो 2C और 4C हो गए ये दोनों 6C और 6C माइनस 10C, तो माइनस के 4C अपॉन 10। अब इन्होंने कहा था कि ये जो पैरेलल लाना चाहिए CK के पैरेलल लाना चाहिए। नाउ फाइंड CK, तो CK क्या हो जाएगा आपका OK माइनस OC। नाउ वी हैव OC, वो कितना है C है। OK कैसे निकलेगा, OK निकलेगा आपका पोजीशन वेक्टर दे रखा है, निकल जाएगा OK का डायग्राम से, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने रेशो दिया था 1:3 या 3:1 देख लेते हैं वेयर K इज़ द पॉइंट, एंड AB को डिवाइड करता है भाई 1:3 में, तो क्या हो जाएगा 3 की मल्टीप्लाई होगी A में और 1 की मल्टीप्लाई होगी B में, है ना। ये कितना है 1:3 है कि ये है 1:3, K के लिए कितना है ये 1:3, तो 1 की मल्टीप्लाई B में और इसकी, तो 3A प्लस B अपॉन 3A प्लस B अपॉन 4 माइनस C, तो कितना हो जाएगा 3A प्लस B माइनस 4C अपॉन 4। So that is, suppose this is equation 1 and this is equation 2. 1 and 2 implies what, जो हमें चाहिए था AL प्लस BM प्लस CN, जब दो इक्वल होते हैं वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया CK। यही आपको प्रूव करना था कि ये किसके इक्वल हो गया। अच्छा नहीं, इक्वल तो नहीं हुआ बच्चों, ये इक्वल नहीं है, कुछ मल्टीपल है इसका। कितना मल्टीपल है, अब यहाँ पे आप 4 देख रहे हो, है ना, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो 4 देख रहे हो, क्योंकि अभी मैंने देखा यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे आप 10 बना लो। आप इसको कैसे लिख सकते हो, इक्वेशन 2 इसे मत मानो, इक्वेशन 2 मान लो इसको कन्वर्ट करके, है ना भाई। अपॉन में 4 आया है, तो इज इक्वल्स टू, क्या आप इसको ऐसे नहीं कर सकते 1/4 बाहर आ जाएगा, ये रह गया 3A
प्लस बी माइनस 4c अपॉन 10 इंटू 10 है ना। तो ये 10/4 बाहर और अंदर क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू 10/4 बाहर, और ये हो गया आपके पास AL प्लस BM प्लस CN किसके इक्वल है CK के। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो AL प्लस BM प्लस CN इज इक्वल्स टू 4/10 CK। तो पैरेलल आ गया क्योंकि उसके कुछ टाइम्स आ गया। सो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं और मुझे लगता है आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है देन प्लीज़ राइट दैट क्वेश्चन नंबर एंड write your name in the comment box. And this is all for today. We'll meet tomorrow. Thank you so much. Don't forget to subscribe my channel, share my channel. This is all for today. We'll meet tomorrow. Thank you so much.